जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद हो गई प्रोग्राम में आपका मेज़बान फरीद बाबर खान हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क भर में आजकल देखने में आ रहा है इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं ज़ोरों शोर से, और 8 फरवरी को इलेक्शन मुल्क भर में होने को हैं, जनरल इलेक्शन जो हैं। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी रियाज काक साहब और सियासी रिपोर्टर हैं हमारे साथ ईशा। तो हम पूछते हैं जी, रियाज काक साहब मुझे बताएं क्या देख रहे हैं आप इस हवाले से कि इलेक्शन में जो रद्द बदल और कई मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, इसका क्या असल हकायक क्या सामने आएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको फरीद साहब बताऊं कि इलेक्शन के हवाले से जो है वो कैंपेनें जारी हैं। मुख्तलिफ जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो जो अपनी कैंपेनें शुरू की हुई हैं। आप देखें, इसमें मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें भी हिस्सा ले रही हैं। देखें, पहले जो है वो इलेक्शन का यही लग रहा था कि शायद होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि अदलिया के कुछ ऐसे फैसले थे जिस पे हर शहरी जो है वो डाउट था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आज ये जिस तरह कैंपेन कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार, और जिस तरह कानूनी मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह जलसे जुलूस हो रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि इलेक्शन नहीं। अभी आपने एक सर्वे भी किया था थोड़े दिन पहले, और लोगों ने, शहरियों ने बताया भी है कि कई कहते हैं कि ये इलेक्शन होने ही नहीं। जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं तो इलेक्शन होने नहीं। ये आप मुझे बताएं कि वाकई 100% होंगे इलेक्शन? नहीं जी, बेज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा अदलिया का फैसला नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे ये ज़ाहिर हो कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि निशान भी अलाट हो गए हैं और सारी टिकटें भी फाइनल हो गई हैं। और लोगों ने अपने जो जमातें हैं उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको भी नामजद कर दिया अपनी जमात के हवाले से। तो इसमें यह है कि 8 फरवरी 2024 को जो अनाउंस हुआ बाई इलेक्शन, और इलेक्शन होने के 99% चांस है। और इसमें देखें अवाम किसको पसंद करती है, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग नून है, दूसरी तरफ पीटीआई है, फिर मुस्लिम लीग काफ है, और इसी तरह टीएलपी है, तरीके लब्बैक पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ यही है कि इलेक्शन जो है पुरसुकून तरीके से हों। जी बिल्कुल, हमारी भी दुआ है जी, ये पुरसुकून तरीके से इलेक्शन हो, कोई कत्लो गारत ना हो। जो नज़र आ रहा है हमें आगे, अल्लाह ना करे कोई हुक्म पेश आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल। ईशा, मुझे ये बताएं क्या आप देखने में क्या आ रहा है आपको यहाँ पे कैंपेनों के हवाले से? जी फरीद बाबर साहब, लाहौर के इलाकों में उम्मीदवार अपनी कैंपेन ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। जी बिल्कुल रियासा, मुझे ये बताएं ज़ोरों शोर से कैंपेनें हो रही हैं, लेकिन ये पीटीआई जो है इसके भी सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि क्या इनकी कैंपेनें हो रही हैं? जी, एक तो सबसे पहले जो अदलिया है उसका जो डिसीजन होता है, जो फैसला होता है वो हतमी होता है। उनसे जो है उनका जो पिछली जो इलेक्शन में निशान था बल्ले का वो अब उनको नहीं मिल सका। इसलिए मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं पीटीआई, उनको मुख्तलिफ जो है निशानात अलाट किए गए हैं। लेकिन ये है, वो कह रहे हैं कि हमारी शख्सियत ऐसी है, हमने काम किए हैं लोगों के अपनी दौरे हुकूमत में, तो लोग हमें पहचान करते हैं, हमारे जो नाम भी जानते हैं। इंशाल्लाह ताला हम जो है ना, हमें वोट पड़ेंगे और हम बरसर इक़्तिदार आएंगे और पीटीआई ही जीतेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो है नून लीग के अगर आप देखें जितने भी सरबराह हैं और रहनुमा हैं वो लाहौर से इलेक्शन को लड़ रहे हैं। 130 हल्का में मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन में आए हैं, और उसके साथ जो नीचे बिलाल यासीन जो सूबाई वज़ीर थे साबका, और मियाँ मरगूब हैं। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ हो जाए या हमजा शहबाज हों, वो अच्छा रियाज साहब, मैं ईशा से एक बात सिर्फ सवाल कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मैं पूछ लेता हूँ। ईशा, मुझे ये बताएं आप किसको देख रही हैं, मुंतखब कौन हो सकता है? वैसे देखना यह है कि अवाम किस जमात को मुंतखब करती है, इलेक्शन में सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन में सामने आएगा। जी रियाज साहब क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल यही है कि जिस तरह ये हमारी सियासी रिपोर्टर सीनियर है, इन्होंने जिस तरह बताया कि इलेक्शन वाले दिन ही पता लगता है अवाम किस तरफ जाती है, किसको जो है स्टंप लगाती है, कौन आता है। क्योंकि इलेक्शन जब होंगे रिजल्ट भी मेरिट पे ही आएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको हमें तस्लीम करना होगा। लेकिन दुआ ये है जो भी हुकूमत आए वो अवाम का सोचे और अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने की सख्त रखती हो। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी भी उम्मीद है। अल्लाह ताला से जैसी जमातें हैं इनसे भी अपील करेंगे कि ये जो भी ईमानदारी से और अपने शहरियों के, अवाम के वोट लेके जो कामयाब होते हैं, उनको चाहिए
कि हमारी जो गरीब आवाम के लिए सोचें, महंगाई कम करें और इनके जो जितने भी मसले मसाइल हैं, गैस के, बिजली के, ये सारे मसाइल हल करें ताकि ये आप लोगों को दुआएं दें। और मेरी उम्मीद यही है अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जी फरीद साहब, मैं सिर्फ आखिरी बात करूँगा कि जो वोट है ये एक अमानत है और ये बहुत बड़ा आप पर एक फ्रीज़ा है। वोट उसको दें जो आप जानते हो कि इसने हमारे काम जो है, क्योंकि कई सियासी जमातें हैं जो सिर्फ इलेक्शन में नज़र आती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, बांग और दावे करके और ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में पूरा टेन्योर 5-5 साल वो अपने इलाकों में नज़र नहीं आते। तो ये अमानत जो वोट है उसको दें जिसको आप जानते हैं, जिसका आपको पता है कि ये इसने हमारे मसाइल को हल करना है, हमारे मुल्क को आगे लेके जाना है, ताकि वो जमात आए जो कि हमें हमारे मुल्क को सबसे अव्वल के मुल्कों में तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं उसमें लेके खड़ा हो। जी बिल्कुल रियाज साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो ईमानदार और अच्छा सियासी शख्स आना चाहिए। वज़ीर आज़म भी हमारा, वज़ीर आला भी और सदर भी, और जो आवाम के लिए बेहतरी लेकर आए। आवाम जैसे हालात हम देख रहे हैं, हमें रोना आता है किसी टाइम, किसी के पास घर में खाने को नहीं होता, इतनी महंगाई है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि वो ईमानदार और अच्छा सियासतदान हमारा वज़ीर आज़म आए ताकि यह मुल्क को अच्छी बेहतरी की तरफ लेके जा सके और बेहतर चला सके। जी इसके साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।